हेलो स्टूडेंट, हमारी जो वी आर डिस्कस अबाउट आवर पोएम द एंशिएंट मैरिनर जीए सेकेंड ईयर द एंशिएंट मैरिनर। ये वीडियो कौन सी है? वीडियो 5। वीडियो नंबर 5। ये जो पोयम है एक तरीके से ये स्टोरी है, इस वजह से मैं इसे आपको पूरी लिखा रहा हूँ जैसे पोयम लिखेंगे। अब एक वीडियो और में एंड हो जाएगी। द स्नो वाज एमरल्ड ग्रीन। कल मैंने आपको बताया था कि वो जब वो उनका शिप जब चला था तो वो अच्छे उनका जो वातावरण था वो बिल्कुल सही था, लेकिन एकदम से उनका जो स्टॉर्म आ गया रास्ते में समुद्र में, और उनका जो शिप था वो दक्षिण की तरफ चला गया था जहाँ पर धुंध और बर्फ थी। अब उससे आगे द स्नो वाज एमरल्ड ग्रीन इन कलर। द स्नो वाज एमरल्ड ग्रीन इन कलर। एमरल्ड एंड पन्नी जैसे है। एमरल्ड ग्रीन इन कलर द फ्लोटिंग masses of ice, the floating masses of ice, the floating masses of ice and whose hills of ice huge hills of ice had a shining surface, had a shining surface, had a shining surface. There was no sign of life all around. There was no life all around. There was no life. There was no life. No sign of life. There was no sign of life. There was no sign of life. Sign of life all around. Sign of life of all around them. All around them. There was ice all around. 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 Them which made strange sound as if a person is in bed. Just then, out of the fog, just then, तब ही, just then, out of the fog,
फॉग यानी धुंध में से बाहर, तभी आउट ऑफ द फॉग एंड एल्बेट्रॉस एल्बेट्रॉस albatross came flying as it is considered to be a holy bird, as it is considered to a holy bird. एल्बेट्रॉस क्या है? एक बर्ड का नाम है, पक्षी का नाम है, जो कि एक पवित्र पक्षी माना जाता है। ये है एल्बेट्रॉस। तभी धुंध में से एल्बेट्रॉस बाहर आया, जो कि एक पवित्र पक्षी माना जाता है। एल्बेट्रॉस केम फ्लाइंग एज इट इज कंसिडर्ड टू बी ए होली बर्ड। द सेलर्स वेलकम इट टू बी ए मैसेंजर ऑफ क्रिस्ट। द सेलर्स वेलकम इट। सेलर्स कौन थे? जो कि उस जहाजी थे। द सेलर्स वेलकम इट टू बी ए मैसेंजर ऑफ क्रिस्ट। मैसेंजर ऑफ क्रिस्ट मतलब भगवान का दूत। जो एल्बेट्रॉस है, इसे नाविक ने क्या माना? ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत है। द बर्ड बिकेम ए कंपेनियन ऑफ द क्रू। द बर्ड The bird became a companion. The bird became a companion. The bird became a companion of the crew. क्रू यानी दल या कर्मी। जो जहाज पर थे तो वो पक्षी था, वो उनका क्या बन गया? साथी, कंपेनियन ऑफ द क्रू। इट एट द फूड विच दे गेव देम। इट एट द फूड which they gave them. It ate the food which they gave them. Ate the food which they gave them. Then a good thing happened. Then a good things happen. The ice cracked and gave way to the ship. The ice cracked
the ice cracked and gave way to the ship. And gave way to the ship. The ice cracked and gave way to the ship. To the ship which was stuck in it. Which was stuck in it. Which was stuck in it. स्टक यानी अटकना, बर्फ में अटक गया था ना, इस वजह से स्टक, जो बर्फ ने इसे रास्ता दे दिया। Which was stuck in it, the sailors considered the sailors considered the albatross the sailors considered the albatross the sailors considered the albatross to be a good omen. To be a good omen. ओमेन यानी वरदान। जब एल्बेट्रॉस के जहाज पर आने से बर्फ ने क्या किया, रास्ता, शिप को रास्ता दे दिया। पहले उनका जो शिप था वो बर्फ से चारों तरफ ढक गया था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और वो मौत के कगार पर आ गए थे। तभी एक एल्बेट्रॉस जो पक्षी है वो उनके शिप पर आया और रोजाना आता रहा, तो धीरे धीरे बर्फ पिघल गई और उनके शिप को बर्फ ने रास्ता दे दिया। तो वो नाविक थे, उन्होंने क्या सोचा कि जो एल्बेट्रॉस है ये उनके लिए क्या है, एक वरदान है, क्योंकि जो अच्छी घटना घटी थी वो एल्बेट्रॉस के शिप पर आने के बाद ही घटी थी। As its arrival had helped them. As its arrival helped them. As its arrival helped them. As arrival had helped sail once again. 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 Also a good wind from southern direction started. Also a good wind. Also a good wind. Also a good wind. Also a good wind from southern direction. From southern direction. Also a good wind from southern direction started which further made it easier. Which further made it easier for their ship. For their ship. Also a good wind from southern direction started which further made it easier for their ship. जो कि आसानी से उनकी जो जहाज है उसको आगे ले जा रही थी। For their ship
to sail out of the land of snow, to sail out, to sail out, to sail out of the land, sail out of the land of snow, जो कि क्या कर रही थी, उनके जो जहाज है उसको कहाँ ले जा रही थी, बर्फ के पहाड़ से भूमि की ओर ले जा रही थी। The albatross was their companion and came to the ship for food. The albatross was their companion. The albatross was their companion and came to the ship for food and to play with the crew. और चालक दल के सदस्यों के साथ खेलने के लिए whenever they called for it, जब भी वो उसे बुलाते थे। It sat at the mast or the sail of the ship every day at a fixed time. और वो जो एल्बेट्रॉस थी वो हरदम एक फिक्स टाइम पर उनके शिप पर खाने के लिए आ जाया करती थी। Just like people pray every day at a fixed time. Just then the wedding guest noticed change in the Marmion expression. Just then तभी the wedding guest noticed a change in the mariner. तो जो वेडिंग गेस्ट था उसने जो नोटिस किया था उसकी आवाज में, एक्सप्रेशन में, एंड आस्क्ड हिम द रीजन फॉर इट, और उसका कारण पूछा। तो द मैरिनर कन्फेस्ड टू हिम, द मैरिनर confessed to him that he committed a sin। मतलब उसने स्वीकार कर लिया था मैरिनर ने कि उसने पाप किया था। पाप क्या किया था? उसने एल्बेट्रॉस को अपने तीर से मार दिया था। फिर उसके बाद वो वापस, जब वो एल्बेट्रॉस को मैरिनर अपने तीर से मार देता है तो वापस उनका जो शिप रहता है वो एक तूफान में या बर्फ में दोबारा फंस जाता है और उनके पास पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, मतलब खत्म हो जाता है पीने का पानी। समुद्र का पानी जो कि खारा होता है वो पीने के काम का नहीं होता। और उनका जो
उनका जो स्वयं का जो पानी था वो खत्म हो जाते हैं, और जो इस मैरिनर है इसके अलावा इनके जो क्रू मेंबर थे वो सब इसमें गला सूखने की वजह से मारे जाते हैं। तो इसी वजह से इस पोयम की शुरुआत में पोइट ने कहा था, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। ओके।